नमस्कार, सुप्रभात। आज फिर इस ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष में आप सभी को स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक। रामधारी सिंह दिनकर, और हमने इससे पहले पढ़ लिया था मैथिली शरण गुप्त। और अब हम आगामी जो ये है अपने रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो रचना है रश्मि रथी से लिया गया है कृष्ण चेतावनी का जो तृतीय सर्ग है, इस पे आज अपने चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा हम परिचय करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर वैसे अपने आप को द्विवेदी युगीन और छायावादी विचारधारा के वारिस मानते हैं, लेकिन सभी समीक्षक उन्हें एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि मानते हैं। दिनकर जी की कविताओं में पराधीनता से मुक्ति का सवाल दिखाई पड़ता है। इनकी जो कविता है इन ओजस्वी भाव लिए हुए हैं, इसलिए इनकी कविताओं को इनको अनल का कवि कहा जाता है। इनकी रचना परशुराम की प्रतीक्षा उनकी ओजपूर्ण कविता है, और रेणु का हुंकार, सामधेनु इनकी जो रचनाएं हैं वो भी ओजपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने कहा था कि कभी कायरता और भाग्यवाद पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कायरता नहीं दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वायु का थोड़ा सा झोंका आता है, उसको स्पर्श पाकर अग्नि भड़क उठती है, उसी प्रकार से सर्प होता है, उसको अगर तिनका ही छू जाए तो फुंकार मारता है। इसी प्रकार व्यक्ति में शक्ति पराक्रम का होना अनिवार्य है। उन्होंने एक जगह लिखा था कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। क्या कहा था देखना, कि क्षमा सोभती उस भुजंग को, क्षमा सोभती उस भुजंग को, भुजंग का मतलब सर्प, भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास गरल है। कहते क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास क्या हो, जहर हो। सर्प को क्षमा शोभती है, कायर व्यक्तियों को क्षमा शोभा नहीं देती। इसी प्रकार से ये सदैव ही शोषित वर्ग के पोषक रहे थे और पूंजीपतियों पे कटाक्ष किया था। एक जगह कहते हैं कि शांति तब तक नहीं जब तक नर भाग न सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। कि शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग न सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। तो देखते हैं, देखना पूंजीपतियों पे कहते हुए आगे कि शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग न सम होगा, कि शांति जब तक नहीं आ सकती जब तक समानता नहीं होगी। नहीं किसी को अधिक नहीं किसी को कम होगा। कि शांति जब तक नहीं आ सकती जब तक समानता नहीं हो सकती। तो शांति जब तक नहीं तब तक नर भाग न सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। तो पूंजीपतियों पे ये इन्होंने क्या क्या कटाक्ष किया। इसी प्रकार इनकी एक और पंक्ति आती है जिसमें ये बताते हैं कि देखना आगे, एक पंक्ति इनकी और आती है। कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र
जो कुत्ते हैं, श्वान का मतलब कुत्ता, उनको क्या मिलता है? दूध वस्त्र। भूखे बालक अकुलाते हैं, भूखे बालक अकुलाते हैं, बेचैन होते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक कर जाड़ों में रात बिताते हैं। देखो कितनी असमानता है यहाँ पे। जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं, उनके जो कुत्ते हैं, उनको भी भोजन मिलता है, दूध वस्त्र मिलते हैं उनको। और जो गरीब है, शोषित वर्ग है, उनको क्या नहीं मिल पाता कि कुछ खाना नहीं मिल पाता। और क्या कहते हैं? भूखे बालक अकुलाते हैं। वो बालक हैं, वो बेचैन होते हैं, तड़पते हैं। कहते हैं कि जाड़े में माँ की छाती से चिपक कर रात बिताते हैं और इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं वो ओजपूर्ण कविताएं हैं, हुंकार भरने वाली कविताएं हैं। ये जो अनल के कवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो हम यहाँ ये जो रचनाएं पढ़ेंगे बीए पार्ट 3rd ईयर की, उसमें है रश्मि रथी। रश्मि रथी का ये जो तृतीय सर्ग है कृष्ण चेतावनी। पहले हम रश्मि रथी पर प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं? रश्मि रथी पर प्रकाश डालते हैं। तो देखो एक बार रश्मि रथी पर प्रकाश डालते हैं। रश्मि रथी का नाम आपने सुना होगा, तो देखना रश्मि रथी। रश्मि रथी का ये तृतीय सर्ग है। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है और इसमें बताया गया है, जो देखना इसमें कृष्ण चेतावनी, कृष्ण चेतावनी। रश्मि रथी एक महाभारत का यहाँ पर प्रसंग है जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रश्मि रथी ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। और महाभारत में आपको पता है कि कुंती के 5 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र ये भी था कर्ण, जो बाल्यावस्था में ही इनको अपने से अलग कर दिया था लोकलाज के कारण, क्योंकि ये सूर्य पुत्र था और कुंती के ये कुमारी अवस्था में हुआ था। तो उनको लोकलाज के कारण अलग कर दिया गया था और पूरा जीवन लड़खड़ाता हुआ व्यतीत हुआ। तो कहते हैं कि जो कर्ण था ये एक क्या वीर पुरुष तो था ही था, साथ में ये कहते हैं कि एक दानी पुरुष भी था। तो इनके हिसाब से ये रचनाएं थी रश्मि रथी की। हम पढ़ेंगे तृतीय सर्ग में, जिसमें बताया गया है कि पांडव 12 वर्ष का वनवास जब हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तब उनको व्यतीत करके वापस लौटे हैं इंद्रप्रस्थ। और कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के लिए वहां पे जाते हैं और अपना जो बंटवारा करने के लिए उनको सलाह देते हैं दुर्योधन को। मैत्री की राह बताने के लिए वहां पे जाते हैं। उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या बताते हैं देखना कि वर्षों तक घूम देखना कि वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम बाधा विघ्नों को चूम सह दोप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर पांडव आए कुछ
कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, सौभाग्य सब दिन ने सोता है। देखें आगे क्या होता है, क्या होता है। हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो क्या बताते हैं इसमें कि वर्षों तक वन में घूम घूम पांडव अज्ञातवास में रहे। 1 वर्ष 12 साल ये वनवास में रहे। तो उन्होंने वर्षों तक वन में घूम घूम कर जो भी बाधाएं आई थी, विघ्न आए थे, उनको स्वीकार किया। ऐसी बाधाओं को स्वीकार करके इनमें क्या आया, निखार आया। मैं सदैव भी कहता हूँ मेहनत करो, आगे इसमें आपकी निखार ही आएगा। तो कहते हैं बाधाओं को आप उन्होंने चुन चुन के स्वीकार किया। उन्होंने धूप और परेशानी जो भी आई रास्ते में, चाहे पत्थर आए, चाहे पानी आया, कितना ही बहाव में बहे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बाधाएं सही। पांडव आए कुछ निखर, उनमें क्या आया, निखार आया। तो क्या बताएं, सौभाग्य सब दिन नहीं सोता है, सौभाग्य सदैव सोता नहीं रहता। और कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो बताया है, देखना आगे क्या होता है। तो कहते हैं मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, यहां पे लिखते हैं, देखो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग लाने को, सबको सुमार्ग लाने को, दुर्योधन को समझाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, पांडवों का संदेश लाए। देखो क्या बताया है कि मैत्री की राह बताने को, दोनों पक्षों में सुलह कराने के लिए श्री कृष्ण जी आए हैं कि सबको सुमार्ग लाने को, अच्छे मार्ग पर चलने का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण जी गए हैं। कहाँ पे, दुर्योधन के पास। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन को समझाने को, दुर्योधन को समझाने के लिए वहां पे जाते हैं। तो क्या बताएं आगे, क्यों जाते हैं कि बताते हैं कि आगामी जो विध्वंस न हो, किसी प्रकार से कलह न हो, रकतपात न हो, इसलिए समझाने के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं। कौन, श्री कृष्ण जाते हैं। क्या कहते हैं, भगवान हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर गए हैं, पांडव का संदेश लेके। क्या पांडवों का संदेश लेके गए हैं कि पांडवों ने जो भी वनवास उनको हुआ, उन्होंने बाधाओं को चूम कर पार कर दिया। अब उनका एक दायित्व बनता है कि आप उनको जो भी इनका जो भी इनका है वो बंटवारा करते, संपत्ति का कहने भैया उनका। तो क्या बताएं कि वर्षों तक वन में रहे, बाधाओं को चूम चूम कर, सह धूप धाम, पानी पत्थर, पांडव आए कुछ निखर। अब ऐसा करने के बाद में श्री कृष्ण जी संदेश लेके जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, वहां जाते हैं हस्तिनापुर दुर्योधन के पास। एक मैत्री की राह बताने के लिए जाते हैं और एक अच्छा सुमार्ग
पर लाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं आगामी भी विध्वंस न हो, ऐसा रक्तपात न हो, उसको बचाने के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं। और आगामी क्या होता है हम देखते हैं आगे की पंक्ति में। तो चलिए आगे देखो, आगे मैंने लिखा है यहाँ पे, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असत्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो क्या बताएं, जैसे हस्तिनापुर श्री कृष्ण जी जाते हैं और संदेश पांडवों का लेके जाते हैं, समझाते हैं दुर्योधन को, तो क्या कहते हैं कि दो न्याय, आप न्याय करो, उसमें आप आधा दे दो, हस्तिनापुर आधा दे दो, अगर आधा नहीं दे पाओ तो इसमें आपको बाधा है, परेशानी है, तो केवल 5 गांव दे दो। कितने गांव मांगे? 5 गांव दे दो, रखो अपनी धरती तमाम, और सारे का सारा अपने पास रखो। तो क्या कहते हैं कि पांडव इस 5 गांव में खुशी से रहेंगे, खाएंगे और क्या बताएं, परिजन पर असी नहीं उठाएंगे। आने वाले समय में ये अपने सगे संबंधी है, उनके साथ स्नेह के साथ रहेंगे, लगाव के साथ रहेंगे, मित्रता के साथ रहेंगे और किसी प्रकार का रक्तचाप नहीं होगा कहीं। तो क्या बताए है कि परिजन पर असी नहीं उठाएंगे, किसी पर तलवार नहीं उठाएंगे। ये दुर्योधन वह भी न दे सका, जैसे श्री कृष्ण ने बातें बताई ऊपर जो ये बातें थी, तो कहते हैं दुर्योधन से जो मांगा था वो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। क्या कहते हैं, दुर्योधन वह भी न दे सका, दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। कहते हैं आशीष समाज की न ले सका, समाज से किसी प्रकार से उसने क्या नहीं ली, आशीष नहीं ली। और क्या कहते हैं, उल्टे हरि को बांधने चला, ऐसे क्रोधित होकर दुर्योधन किसको बांधने की ओर चला है? श्री कृष्ण को। तो क्या कहते हैं, जो असत्य था उसको साधने चला, जो असत्य था उसको साधने चला है। कौन? यहाँ पे दुर्योधन। तो कहते हैं ना कि विपरीत काले विनाशे बुद्धि। तो कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जैसे ही कहते हैं मनुष्य पर विपदा आती है, उससे पहले क्या होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो असत्य था उसको साधने का उसने प्रयास करना शुरू किया। तो आगे देखना क्या किया, जैसे ही बांधने की ओर चला है, चेष्टा की श्री कृष्ण जी की ओर चले हैं, कौन? दुर्योधन। तो क्या कहते हैं आगे कि हरि ने भीषण हुंकार किया। जैसे ही वो चला श्री कृष्ण जी की ओर दुर्योधन, तो हुंकार भरी है भीषण ऐसी, किसने? श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप विस्तार किया, अपना जो छोटा स्वरूप था उसका विस्तार कर लिया, इतना बड़ा कर लिया। तो क्या कहते हैं, जैसे ही विस्तार को बड़ा किया, जैसे ही विस्तार अपने शरीर को बड़ा किया, तो क्या कहते हैं, डगमग डगमग दिग्गज डोले। कहते हैं चारों दिशाएं, ये आसमान, ये सारे डोलना शुरू कर दिया। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान श्री कृष्ण जी क्रोधित होकर बोलते हैं, क्या कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कहते तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है तो ले आ मेरे को बांध। अगर जो असत्य है उस काम को तू करने चला है तो तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है, तो क्या कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कहते तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है तो लेके आ, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हुंकार भरी है और अपना स्वरूप है वो क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। देखो अपना स्वरूप को बड़ा किया है। तो ऐसा कहते हैं चारों तरफ से जो आसमान ये भी हिलना शुरू कर दिया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। और क्या बताते हैं, भगवान कुपित होकर बोले, क्रोधित हो गए, क्योंकि मैत्री की राह पर आए थे बताने के लिए, लेकिन आगे दुर्योधन क्रोधित होकर बांधने का प्रयास करते हैं।
तो फिर ये भगवान है ये क्रोधित हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपने स्वरूप का विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज जोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, क्या होता है, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये कविता है, इसके आगे का पार्ट हम आगामी फिर करेंगे, देखेंगे। फिर इतने में क्या है, लगे रहो आप। ये देखो कि दिनकर जी की रचना है, बड़ी प्यारी रचना है, जो रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से है और कृष्ण चेतावनी से लिया गया है। ये आधुनिक काव्य से है अपने, तो साथ साथ में ये उतारते जाना। सह प्रसंग व्याख्या है, इस प्रकार से व्याख्या आएगी आपकी, जिसमें 7 व्याख्या आएगी, 5 व्याख्या अपने को करनी है, जिसमें से अपने सिलेबस में काफी पढ़ा है, संभोग भी पढ़ा है अभी तक, वो भी करने वाला है। ऐसे चलते रहोगे, धीरे धीरे हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो लगे रहो आप, लगे रहो। तो क्या बताया, देख लो आप एक बार दृष्टि डाल लो वापिस कि क्या बताया, दो न्याय अगर तो आधा दो, क्या बताया, न्याय करना है तो आधा दे दो, उसमें बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से खाएंगे, परिजन पर क्या नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे। देख लो ना, दुर्योधन वह भी न दे सका, समाज की आशीष भी न ले सका, उल्टे क्या है, हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसको साधने चला। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले क्या मर जाता है, विवेक उसका मर जाता है। इस प्रकार से ये बताया था। तो आगे की पंक्ति में हम देखते हैं क्या है। तो इस प्रकार से आगे देखो कि हरि ने भीषण हुंकार किया, श्री कृष्ण जी ने क्या है, हुंकार भरी है, क्रोधित होकर क्या कहते हैं, अपना स्वरूप विस्तार किया, ये शरीर का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया, विराट रूप धारण कर लिया। जैसे विराट रूप धारण किया है तो क्या कहते हैं, डगमग दिग्गज डोले, चारों दिशाएं आसमान ये सारे डोलना शुरू कर दिया। क्यों किया कि क्या कहते हैं, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। अब किसको बोलते हैं, यहाँ दुर्योधन को बोलते हैं कुपित होकर, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। कहते तेरे पास कितनी बड़ी जंजीर है, क्योंकि ये जो शरीर का जो आकार था इतना बड़ा कर लिया कि जंजीर भी क्या पड़ेगी, छोटी पड़ेगी। तो आज हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तेरे में क्षमता है, जो असाध्य काम है उसको करने तू चला है, तो चल आ तू मेरे को बांध। आगामी जो ये कवि इनकी जो है रचना है हम आगे के पार्ट में करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे और साथ साथ में आप इसको लिखते जाना, में साथ साथ में चलोगे, कदम दर कदम चलोगे तो कहते हैं मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।